डबल राजयोग का डबल धमाका। जी हाँ, सितंबर 2022 का मासिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। यदि आप मीन राशि हैं तो आपके राशि मंडल में दो ऐसे शक्तिशाली पंच महापुरुष के राजयोग बन रहे हैं, जिसका नाम है हंस योग और भद्र योग। हंस योग गुरुदेव के द्वारा और भद्र योग बुध के द्वारा, दो शुभ ग्रहों का पंच महापुरुष के अंदर का राजयोग, और दोनों केंद्र में एक दूसरे को केंद्रीय बल प्रदान कर रहे हैं। यह एक शक्तिशाली प्रभाव को दिखाता है जो सितंबर माह में आपको दिखाई देगा। एक बात स्पष्ट है, जब ऐसे शक्तिशाली राजयोग बन जाते हैं गोचर मंडल में, तो निश्चित जानिए किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए यह योग बनी है, और वह करते भी हैं। बहुत सारे ऐसे जन्म कुंडली वाले जिनके अपने दशा अंतरदशा बहुत अच्छे साथ नहीं दे रहे हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वप्न के रूप में दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन जिनका दशा और अंतरदशा साथ दे दे, निश्चित उन्हें लाभ की प्राप्ति और बड़े उपलब्धि की प्राप्ति होती है। या जिस ओर यह इशारा करते हैं उस ओर सफलता दिखाई देता है। क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो एक बार इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब हम देखते हैं मीन राशि वालों के स्वयं राशि पर ही हंस योग का प्रभाव है, तो एक बात तय है, आपके मन और मस्तिष्क प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी चीज का भय और चिंता भी नहीं सताएगा। आप निर्भीक होकर के किसी भी कार्य को करेंगे, काफी आत्मविश्वास के साथ, महत्वाकांक्षा के साथ। बुद्धि आपके साथ है और भाग्य भी आपके साथ है, क्योंकि जिस कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें शरीर, मन, बुद्धि और भाग्य तीनों की आवश्यकता है। तीनों पर गुरुदेव का प्रभाव है, इसलिए तीनों आपके साथ है। फिर आपसे अधिक भाग्यशाली कौन है? आप जिस काम में हाथ डालें सफलता पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, राहु देव सेकंड हाउस में बैठे हैं, खर्च को बढ़ा रहे हैं, अनायास खर्च को जन्म भी दे रहे हैं। हाथ को थोड़ा टाइट रखेंगे, पैसा आएगा जरूर लेकिन रुकेंगे नहीं। मंगल देव तीसरे स्थान में पराक्रम और बली बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। और शुक्र और सूर्य का युति छठे घर में, यहाँ कुछ प्रभाव है जो कुछ अपने प्रभाव दिखाएंगे। बुधदेव सातवें घर में भद्र योग बनाकर बैठे हैं, यही दूसरे राजयोग का चमत्कार है। यह भी अपने प्रभाव दिखाएंगे। केतुदेव अष्टम में उतार चढ़ाव के लिए और शनिदेव एकादश में लाभ देने के लिए। एकादश के स्वामी एकादश में और राशि के स्वामी राशि में जब ऐसी स्थिति बन जाए तो समझिए आप इस माह काफी धन कमाने की चेष्टा करेंगे और कमाएंगे भी। साथ में सातवें घर के मालिक सातवें घर में, ये तीनों जो है आपस में युति करते हैं, एक योग बनाते हैं, तो दिखाता है बिजनेस से धन लाभ। अब हम देखते हैं कि आपके कर्म और रोजगार में ग्रह क्या दिखाने जा रहे हैं। कर्म रोजगार के लिए बहुत अच्छे संकेत है। आप जिस काम के लिए प्रयासरत है, अभी तक उसमें कोई संशय नहीं है। आप हमेशा उसमें आशावान बने हैं, निराशा नहीं है। आपको पूरी तरह से विश्वास है कि यह जॉब मुझे मिलेगी। आप उसमें प्रयासरत है। आपके किसी तरह के रिजल्ट अगर आते हैं तो निश्चित जानिए इस अवधि में आपको सफलता। अभी इस समय में कोई भी इंटरव्यू या किसी भी तरह के एग्जाम, परीक्षा जो जॉब से जुड़ी हुई हो, देते हैं तो सफलता आपके कदम चूमे। पंचम बुद्धि पर और भाग्य पर गुरुदेव के प्रभाव आपके कर्म में आपको कभी असफलता नहीं दिखा सकते, एक बात। दूसरी तरफ देखा जाए प्रमोशन इंक्रीमेंट की बात हो तो इनकम घर के मालिक इनकम घर में बैठे हैं, इंक्रीमेंट देने के लिए तैयार है। प्रमोशन के लिए भी आपके लिए योग अच्छे बनेंगे। सफलता, आप अपने कर्म क्षेत्र में उच्चता की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि कर्म के मालिक यहाँ हंस योग नामक राजयोग बना है। राजयोग का प्रभाव दिखेगा कर्म,
तो निश्चित तौर पे आपको कर्म में उस्ताह की प्राप्ति, प्रमोशन के बाद उच्च पद की प्राप्ति, या जिस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें उस्ताह की प्राप्ति। सातवें घर बिजनेस, व्यापार, रोजगार का, वह एक राजयोग और दूसरे सामने से गुरुदेव की दृष्टि एक संकेत देता है कि यदि आप जीवन में बिजनेस करना चाहते हैं तो लेट क्यों करते हैं। एक बात है, यह माह ऐसा है कि कोई शुभ काम करने में थोड़ा भय होता है, इसलिए नया बिजनेस अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई साइड इनकम किसी भी तरह का बिजनेस में जोड़ना आप कर सकते हैं, क्योंकि भद्र योग आपके बिजनेस की गति को तीव्रता से आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस में आपको काफी धन लाभ दिलाएंगे और साथ साथ में पार्टनरशिप भी आपके बहुत अच्छे चलेंगे। ये स्थिति दिखाई देता है बिजनेस के क्षेत्र में। जब हम देखते हैं एजुकेशन, शिक्षा के मामले में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। मन भी लग रहा है, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहे हैं, शिक्षा में कुछ उन्नति के योग है। उस शिक्षा के लिए अगर आप प्रयास करना चाह रहे हैं तो इस अवधि में कर सकते हैं, सफलता है। और शिक्षा के मामलों में बहुत अच्छा संकेत है, किसी तरह के अवार्ड की प्राप्ति है। रिश्ते, नाते, कुटुंबों में विवाद, झगड़े को जरूर जन्म देते हैं, यहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। राहु केतुदेव अचानक किसी भी तरह के विवाद को जन्म देते, छोटे भाई बहन से थोड़ा परेशानी, मंगलदेव वहां बैठे, बड़े भाई बहन से आपको लाभ, माता की तरफ से ठीक चल रहा है और पिता की तरफ से भी ठीक ठाक है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में मधुरमय है। किसी भी तरह की परेशानी यदि थी तो वह समाप्त हो जाएगी। कोई निर्णय लेना था अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में, तो वह निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। यह बहुत अच्छे संकेत को दिखा रहा है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, विवाह संबंधित बात अभी रुकी हुई है, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जब भी हो अच्छे संकेत है। संतान की तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छे संकेत है। यही अवसर है संतान के लिए, संतान की तरफ से गुड न्यूज, क्योंकि जब वक्री गुरु की दृष्टि संतान घर पे, तो एक बात निश्चित है, आपको संतान की तरफ से कोई बड़े खुशखबरी उनके कैरियर से जुड़ी हो, उनके किसी भी ऐसे कार्य है जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, नहीं बन पा रहा है, वो अपने आप बनेंगे। और संतान की तरफ से कोई समस्या है जो उनके व्यवहार से हो या किसी भी तरह से आप नाराज हैं, वह नाराजगी खत्म होगी। साथ साथ में संतान सुख प्राप्ति का प्रबल योग है। इस अवधि में भी आपको संतान सुख के लिए अच्छे संकेत देते हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि दिखाते हैं कि जो प्रेम प्रसंग बहुत पूर्व से चलते आ रहे हैं वह बहुत मधुरमय है, या किसी भी तरह का उसमें कोई परेशानी थी तो अपने आप वह खत्म होंगे। लेकिन नए प्रेम प्रसंग भी जन्म ले सकते हैं। दो तरह की बात है, एक है अचानक कोई नए प्रेम प्रसंग का उदय होना, और दूसरी बात है जो पुराने प्रेम प्रसंग आपके दूर चले गए थे और बीच में गैप बनी हुई थी, वह खत्म, उसी पुराने प्रेम प्रसंग का उभरना, यह भी संकेत देता है। जब हम धन दौलत की बात करते हैं तो राहुदेव खर्च तो करा रहे हैं, लेकिन आपके सतत प्रयास से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। आप यदि धन ला रहे हैं तो वह खर्च भी होते जा रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं, हाथ थोड़ा टाइट जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं से व्यवस्था होते जा रहा है। कोई साइड इनकम आपके बहुत अच्छे जोर पकड़ेंगे, जिससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी संबंधित किसी खरीद बिक्री का अच्छे संकेत है, लेकिन माह ही कुछ ऐसा है, बाहर के लोगों में प्रॉपर्टी खरीद बिक्री करते हैं, इसलिए इस अवधि में प्रॉपर्टी आपको सहजता से प्राप्ति होने का संकेत देते हैं और बहुत ही अच्छे बेचते हैं तो बहुत बड़े धन लाभ की प्राप्ति होती है। जो प्रॉपर्टी मिलेंगे बड़े रूप में, शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके पास जो पुराने शेयर पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिससे आपको लाभ हो रही है या नहीं भी हो रही है, आप चाहें तो उस शेयर से बाहर निकल सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि शेयर स्थान,
वह पुराने शेयर को दिखा रहे हैं और गुरुदेव आपको उनसे लाभ दिखा रहे हैं, तो पुराने शेयर से लाभ, फिर भी शेयर मार्केट से आपको लाभ के योग दिखते हैं। चूंकि 12वें घर के मालिक शनिदेव हैं, बेचना चाहे तो आप बेच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। हेल्थ वाइज बहुत अच्छे रहेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे, किसी तरह के रोगों की परेशानी आपको नहीं सता सकता है, मन भी प्रसन्न रहेगा और यह माह बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है मीन राशि वालों के लिए। किसी तरह का मुकदमा है अभी चलता रहेगा, सजा की बात नहीं हो पाएगी। और आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए विदेश जा सकते हैं, यह भी एक अच्छे संकेत है। लेकिन चूंकि राशि के स्वामी वक्री हैं, इसलिए बाहर जाने के योग को भी मजबूती प्रदान करते हैं, बाहर जाने के योग बनते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं मीन राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।